नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में दिए गए खेल पुरस्कार 2024 की। इसके अंतर्गत कई खेल पुरस्कार हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी, है ना। इसीलिए जान लेते हैं कि करके बराबर नाम भी जानेंगे, कुछ नाम अनिवार्य हैं याद करके रखना। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक शानदार समारोह में प्रदान किए गए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार सहित पुरस्कारों ने भारत के खेल चैंपियन की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी। जाहिर तौर पर अपने आप में ही काफ़ी गौरव का क्षण होता है प्रत्येक एथलीट या प्रत्येक खिलाड़ी के लिए, है ना। सर्वोच्च ये सम्मान माने जाते हैं, है ना। पूरी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। संख्या क्या है, नाम क्या है, किसको दिया गया, कैसे, ये सब जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान भी कहा जाता है। पूर्व में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, फिर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। सबसे पहले मनु भाकर को निशानेबाजी में दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाजी में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। 2 मेडल उन्होंने ओलंपिक्स में जीते थे। साथ ही, है ना, डी गुकेश शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, है ना। वर्ल्ड चैंपियन बने हैं गुकेश, ये तो हम सभी को जानकारी थी। अब इसी के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। साथ ही हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, टोक्यो और पेरिस में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली टीमों का हिस्सा है ना। और हरमनप्रीत सिंह को जो है, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही में पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार को पैरालंपिक स्वर्ण विजेता, हाई जंपर, पैरा एथलेटिक्स में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पहचाने जाते हैं और इन्हें भी जो है राष्ट्र के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक, या सर्वोच्च खेल पुरस्कार ही जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। ऐसे 4 लोग हैं जिन्हें 2024 में सम्मानित किया गया। 2024 का ये पुरस्कार थे। साथ ही अर्जुन पुरस्कार भी एक उल्लेखनीय अपनी वो है, इनकी भी महत्वता है ना। हालांकि ये द्वितीय स्थान पर ही आप कह सकते हैं अगर ऐसी बात की जाए कोई तो। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता पेरिस पैरालंपिक में भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण 17 पैरा एथलीटों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ में 32 एथलीटों को पुरस्कार दिया गया, जहां देश ने 29 पदक जीते थे, आपको पता होगा। एथलेटिक्स में ज्योति याराजी, अन्नू रानी, राकेश कुमार, प्रीति पाल और जीवनजी दीप्ति, ऐसे 5, ठीक है, इस स्लाइड में है। और इनका सब पूरी डिटेल जो है लिखी हुई है, आप ज़रूर पढ़िए रोक के अगर आपको पढ़ना हो तो, है ना। बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्षेत्र से कौन है ये आपको ज़रूर देखने की आवश्यकता है ना। साथ ही अगर छठवें नाम की बात करें तो अजीत सिंह, 7वें सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, साथ में धर्मवीर, प्रणव सूरमा, एच होकाटो सेमा, है ना। ये हैं कुछ जो पैरा एथलेटिक्स में है। साथ में अन्य भी बहुत सारे नाम हैं जो कि अर्जुन पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है। यह भी केवल अर्जुन पुरस्कार के हैं। अर्जुन पुरस्कार में विभिन्न खेलों हेतु विभिन्न मतलब श्रेणियां दी जाती हैं, मगर पुरस्कार सेम होता है, ठीक है। साथ ही मुक्केबाजी में नीतू को और स्वीटी को, इन्हें भी महिला फ्लाईवेट और महिला लाइट हैवीवेट के लिए जो है रिस्पेक्टिवली सम्मानित किया गया है। साथ ही शतरंज के लिए वंतिका अग्रवाल को, महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वंतिका अग्रवाल, है ना, इन्हें भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी जानने योग्य बात है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार है मगर अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग तौर पे ये दिए जाने वाले हैं। पुरस्कार सेम ही रहता है, एक आप कह सकते हैं श्रेणी चेंज हो जाती है। जैसे आगे अपन जान लेते हैं थोड़ा सा, हॉकी में भी दिए गए हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हॉकी में सलीमा टेटे को फील्ड हॉकी, अभिषेक को फील्ड हॉकी, संजय को फील्ड हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह को फील्ड हॉकी के लिए, सुखजीत सिंह को फील्ड हॉकी के लिए, है ना। इनके बारे में पर्याप्त जानकारी लिखी है, जिसमें से सलीमा टेटे जो हैं ये महिला हॉकी टीम से हैं, बाकी सभी पुरुष हॉकी टीम से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हॉकी के क्षेत्र के इनको अर्जुन अवार्ड मिले हैं।
साथ ही पैरा खेल की बात करें तो इसमें जो है राकेश कुमार, नीतीश कुमार, थुलासीमथी मेरुगेसन, नित्याश्री सुमति सिवन, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, इनको देखिए। पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा जूडो, पैरा शूटिंग, ऐसे शूटिंग में जो है अलग अलग दिए गए हैं, है ना। फिर मैं दोहरा देता हूँ, अर्जुन अवार्ड ही है, अवार्ड सेम रहेगा। मैंने एक बार समझाया था तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिर शूटिंग में स्वप्निल सुरेश कुसाले को, है ना, और सरबजोत सिंह को शूटिंग के लिए दिया गया। स्क्वैश में अभय सिंह को स्क्वैश पुरुष एकल में दिया गया। तैराकी की बात करें तो साजन प्रकाश को तैराकी में जो बटरफ्लाई वाला होता है ना, उसके अंतर्गत बटरफ्लाई स्विमिंग के लिए दिया गया है ना। ऐसे ये शूटिंग, स्क्वैश और तैराकी की भी बात हमने की। ये थे अर्जुन पुरस्कार अवॉर्डीज़। अर्जुन पुरस्कार चूँकि काफ़ी सारे लोगों को दिया गया, क्योंकि ये गौरव का क्षण है प्रत्येक भारतीय के लिए भी, है ना। हमको ये जान के और गौरव होना चाहिए कि सोचिए इतने लोग अवार्ड पाने लायक हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि देना ही देना है, कम को देना है, मगर इतनों को मिला साथ में। आजीवन अर्जुन पुरस्कार भी एक चीज़ है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको बोला जाता है। तैराकी में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हुए तैराकी में, भारत का नाम, भारत का परचम उन्होंने फहराया वैश्विक स्तर पर। तो इन्हें जो है लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, ठीक है। साथ में इसके अलावा भी एक अवार्ड होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो दीपाली देशपांडे जो कि शूटिंग कोच हैं, और अमांडो एंगेलो कोलाको जो फुटबॉल प्रमुख हैं, है ना, फुटबॉल से प्रमुख विजेता ये रहे, है ना। तो ये काफ़ी जानने योग्य विषय था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचेस को आमतौर पर क्या, द्रोणाचार्य आप सभी को पता है आचार्य थे, तो कोच को दिया जाता है। साथ में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो जो खेल प्रोत्साहन में भी खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसा जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसको पुरस्कृत किया गया, है ना। अपने आप में ही ये भी काफ़ी गौरव का विषय है, काफ़ी बड़ी बात होती है। तो सोचिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए इतने अवार्ड्स शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। साथ में एक और अवार्ड है, एक ट्रॉफी है, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, है ना। काफ़ी अच्छी बात है। और ये थी हमारी अंतिम जानकारी। देखिए, अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है, व्यापक विषय है। अभी तो बहुत सारी जानकारियाँ दी नहीं हैं, चूँकि संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये वीडियो हमने केवल 2024 वाला जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाला विषय है उसके लिए बनाई। आप लोग का जैसा निर्णय हो, जैसा आदेश हो, उस अनुसार हम पूरे अवार्ड्स में क्या विनिंग अमाउंट है, कब शुरू किया गया, उसके पूर्व क्या नाम था, क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स है, क्या इसमें कोई अन्य बात है, कोई फैक्ट है, वो सभी बातों को जो है आपके सामने लाकर रखेंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, हम सदैव उपलब्ध हैं आपके एक एक डाउट को क्लियरिफाई करने के लिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।